Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, this is our week 8 lecture. In our previous lecture, we have done the linear regression and also the multiple regression and polynomial regression. Now we are going to do one more topic, that is a new topic, which is interpolation. इंटरपोलेशन कुछ हमने पिछली बार डिस्कस भी किया था और ये जो इंटरपोलेशन होगा पहले हम सिर्फ इंटरपोलेशन देखेंगे, फिर लीनियर इंटरपोलेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन क्या है, फिर न्यूटन मेथड है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिंपली इंटरपोलेशन को डिफाइन करना चाहें तो interpolation is a technique of determining the values of the function for any intermediate point when the values of 2 points are given. Interpolation को अगर हम simply समझना चाहें, जो आगे हम इसको ड्राइव भी करेंगे, तो बिल्कुल एक आसान तरीका ये है कि मैं एक कहता हूँ कि मेरे पास एक ये ग्राफ है और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेरे पास पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है। अब क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज मुझे क्या है, ये पॉइंट ए है, सॉरी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इन ए की वैल्यू भी मुझे मालूम है और बी की वैल्यू भी मालूम है, बट आई वांट टू फाइंड द इंटरमीडिएट वैल्यू। यहाँ पे कोई वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, या इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, या इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है। तो ये हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल, और इस टेक्निक को जो है वो इंटरपोलेशन कहते हैं। इंटरपोलेशन की अगेन एग्जांपल है एक, फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक डेटा गिवन है जो कि पॉपुलेशन, सिटी पॉपुलेशन का है और वो 91, 2001 एंड 2011 का है। तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन आपके पास 20 इयर्स का आपके पास डेटा गिवन है, जो कि 91 से लेकर 2011 तक है। बट अब आप ये करना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन आप ले लेते हैं, 95 से लेकर 2008 तक आप फाइंड करना चाहते हैं, डेटा को फाइंड करना चाहते हैं। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए यही इंटरपोलेशन की जो टेक्निक है वही आप यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको यूज़ करते हुए आप ये डेटा जो है वो मिड का फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं? ज़ाहिर है कि इसका एक फार्मूला है, फार्मूले से पहले हम जो इसकी इक्वेशन है उसको ड्राइव करेंगे। तो जब हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो एक हमें मज़ीद जो है वो आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो ये इंटरपोलेशन का जो फार्मूला वो ड्राइव हुआ। अब इंटरपोलेशन जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है? डिफरेंट इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है, बिजनेस के ऊपर यूज़ होती है। हम डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स बनाते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स पे बेस करते हैं, और इसी तरह हम डिफरेंट जो डेटा कलेक्शन करते हैं, और स्पेशली जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स जानने के लिए जो वो उनके पास, क्योंकि फॉर एग्जांपल उनके पास पिछले 10 सालों का डेटा है और 10 सालों के बाद वो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक उसका मालूम करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ये एनालिसिस करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर भी इसी तरह से है कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
आपके पास फॉर एग्जांपल पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपने कोई प्लांट, पावर प्लांट जो है वो बिल्ड किया है। अब उस पावर प्लांट वो कितने सालों से चल रहा है, फॉर एग्जांपल 10 सालों से चल रहा है। और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, फ्यूल का डेटा है, फ्यूल कंजम्पशन कितनी हुई, पावर जनरेशन कितनी हुई। तो ज़ाहिर है वो एक हर रोज़ हर घंटे का डेटा उनके पास होता है। तो मज़ीद अगर वो इसके ऊपर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, या जो मिड का कोई इंटरमीडिएट डेटा है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक बेसिक जो डेफिनेशन थी इंटरपोलेशन की, वो ये थी। अब हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इंटरपोलेशन से, क्योंकि जो लीनियर इंटरपोलेशन है वो सबसे ज़्यादा क्या है, सिंपलेस्ट है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक्स वाई एक ग्राफ है, और ग्राफ में क्या है, आपके पास 2 पॉइंट्स के बने। ये आपके पास ग्राफ है, और यहाँ पे आपको ये देखें, ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 के हैं। Now we want to estimate that what y value we would get from some x value that is between x1 x2. Call this y value estimate an interpolated value. अब हो क्या रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे इस जगह की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी। और ये कौन सा पॉइंट है, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है। वो पॉइंट यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है। जिस तरह अगर आपको वो भी मैंने पिछली एग्जांपल में बताया ना, पॉपुलेशन डेटा, फॉर एग्जांपल वो डेटा था 1991 का यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पे डेटा था फोर था 2011 का। तो ये अब आपके पास 2 पॉइंट्स का डेटा है ना, 91 से लेकर 2011 तक। अब उसके मिड में यहाँ पे आप कोई वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि 2009 की वैल्यू फाइंड करो, तो वो आपको यहाँ कहीं पे उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी एस्टिमेशन को आप क्या कहते हैं, इंटरपोलेटेड वैल्यू। और इसी तरह क्योंकि ये सिंपलेस्ट लाइन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरपोलेशन है, तो इसको क्योंकि स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन। अच्छा, मजीद लीनियर इंटरपोलेशन को थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अ, यहाँ पे आपको एक ग्राफ गिवन है, और उसके अंदर आपको ये आपके पास एक्स एक्सिस हैं और वाई एक्सिस हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जिस तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ की है ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक। और मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास जो ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 है, और जो सी मेरे पास कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 है और y2 है। अब मुझे ये कहा जाता है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक वो पॉइंट है बी, ठीक है। जो जिसकी वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू आपके पास नॉन होगी, उस पे आप दूसरी क्या फाइंड करेंगे, जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो ये वो वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये सिंपल, अब जो यहाँ से यहाँ का डेटा है, यानी ये सारा डेटा क्या कहलाएगा, y2 माइनस y1, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है y2 और ये क्या है y1, तो हम इसको y2 माइनस y1 करें, क्योंकि इक्वेशन लाइन इक्वेशन तो हमें
और ये क्या है, ए से पॉइंट बी तक, यानी इस पॉइंट तक आपके पास क्या कह सकते हैं, x माइनस एक्स वन, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो ये डेटा आपको फाइंड किसका करना है, x का करना है। ठीक है। और तो अगर मैं इसको सिंपल लिखना चाहूँ स्लोप की लैंग्वेज में, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए बी यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो सिंपल जब मैं इनकी इक्वेशन लिखूंगा तो ए बी का मतलब मैं सिर्फ ये पॉइंट को ले रहा हूँ, ए बी। ठीक है। तो जब मैं इस पॉइंट को दे रहा हूँ तो इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा, y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट के हैं एक्स वाई के। तो जब भी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ स्लोप की, वो क्या है, जो y माइनस वाई वन और x माइनस ओवर x ओवर y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन। तो ये मेरे पास ए बी की इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसी तरह जब मैं इसकी दूसरी इक्वेशन लिखने लगूंगा जो कि स्लोप ऑफ ए सी की है, तो वहां मैं क्या करूंगा, तो वो ए सी यहाँ से कहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू है। ठीक है। अब स्लोप ऑफ ए सी का क्या मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स टू वाई टू, और यहाँ पे जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स वन और वाई वन है। तो ये मैंने सिंपल उनकी इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ से तो इस डायग्राम से मुझे ये समझ में अगेन, मैंने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर फोकस आप लोगों को करवाया था कि ये आपको ये जो डेरिवेशंस होती हैं ये आपको मैम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये याद की जाती हैं। जस्ट आपको अगर ये जो इसके फिगर है, जो ग्राफ है या फिगर आप जो भी होती है, अगर वो आपको समझ में आ गई है तो आप खुद ही उसको यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन और आगे सॉल्व भी उसको खुद ही कर सकते हैं। आपको कोई जो है वो देखने की इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट सब आ गए, तो आप इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व से मुराद आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि y आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जब हमने इसको मरी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई है। ये इक्वेशन आपके पास, अब ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये सिंपल जो आप अभी इक्वेशन लिखते आए हैं, स्लोप कैसे लिखते हैं, इंटरसेप्ट क्या है, ये बिल्कुल वही फॉर्म है। तभी यहाँ पे मैंने नीचे इसको अलग से लिख यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिपिक्ट करवाया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि y इज इक्वल टू वाई वन, और ये आपके पास जो इक्वेशन है ये है बेसिकली किसके इक्वल, वही जो आप अभी हमने लीनियर रिग्रेशन में भी ये इक्वेशन देखी थी, जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट को आपको बताया जाता है। और ये तो आपके पास इक्वेशन आ गई। तो आप सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, अम, अगर आप इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी मैं ये कहता हूँ y इज गिवन इन f ऑफ x, तो फिर आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, कुछ इसमें नया नहीं करना आपने, क्योंकि ये तो देखें, ये तो आपने जिस तरह ड्राइव किया ये तो उस फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल आप इसको f ऑफ x और y1 को x1 कह देंगे, और इसी तरह ये f ऑफ x2 माइनस x1 इस फॉर्म में आप इसको इजीली लिख सकते हैं। और बुक के अंदर भी जो फाइनल इक्वेशन इसकी है वो आपको इसी तरह इसी फॉर्म में नज़र आएगी, इस फॉर्म।
अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं और फिर हम जिस तरह प्रोसीड करते हैं उसी तरह प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपको डेटा गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.4 by using linear interpolation formula for the following table। एक टेबल आपको दिया हुआ है छोटा सा x और y की फॉर्म में और उसकी वैल्यूज आपको गिवन है। x पे 2 और 3 और y पे 4 और 9। अब वो आपको कह ये रहा है कि जो 2.4 आपको क्योंकि गिवन है और वो ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे कहीं लाया कर रहा है, यानी ज़ाहिर है कि 2.4 है तो वो 2 और 3 के कहीं बीच में होगा। अब यहाँ पे आप इसको कैसे उसको यहाँ पे डिपिक्ट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे जो एक्स एक्सिस है फॉर एग्जांपल 2 और 3 क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इनके बीच में कहीं 2.4 लाई कर रहा है, तो उसके अंदर ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ये जो 2.4 है उसके ऊपर आपके y की वैल्यू क्या है। क्योंकि मुझे 2 पे पता है y की वैल्यू 4 है, 3 पे मुझे y की वैल्यू पता है कि 9 है, बट मुझे 2.4 पे वैल्यू नहीं पता। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मैंने अभी इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला है उसको यूटिलाइज करूँगा। और x1 क्योंकि आपको गिवन है ऊपर डेटा में, x1 बराबर है 2 के, x2 बराबर है 3 के और x बराबर आपके पास 2.4 के। इसी तरह y1 जो है वो आपके पास इक्वल है 4 के और y2 आपके पास यहाँ पे इक्वल है 9 के। तो फार्मूला को अप्लाई करेंगे और फार्मूला को अप्लाई करने के बाद आपके पास y की एक जो है वो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सब चीज़ें नोन है और आपको फिर y की वैल्यू पता चल गई। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास जो आपके पास ये एक्स पे जो 2.4 था उस पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है वाई की वैल्यू। तो आपके पास एक अननोन वैल्यू थी जो आपने फाइंड कर ली है। तो ये एक बिल्कुल ही आप कह लें कि बिल्कुल बिगिनर लेवल की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कहा गया है कि टेबल गिवन बिलो गिव्स अ स्क्वायर रूट फॉर integers using linear interpolation formula state estimates the square root of 3.5। अब आपको x की वैल्यू दी हुई है और इसी तरह उसके जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू दी हुई है। यानी 1 है तो 1 पे अंडर रूट 1 उसका 1 ही होगा, 2 है 2 का अंडर रूट 1.414 है 3 का, इस तरह से ये पूरी वैल्यूज आपको गिवन है। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 यानी 3 और 4, यानी यहाँ कहीं वो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ये जो 3.5, 3 और 4 के दरमियान जो वैल्यू है यानी 3.5, यहाँ पे आपसे वो उसका स्क्वायर रूट रूट पूछना चाह रहा है। तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो 3.5 है वो आप x1 3 के इक्वल है, x2 4 है। क्यों हमने ये क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आपके पास तो ये सब गिवन है, क्योंकि आपको फाइंड किसका करना है 3.5 का। और 3.5 लाए कहाँ कर रहा है, 3 और 4 के बीच में। तो x1 आप 3 को लेंगे और x2 आप 4 को लेंगे, तो ये इस तरह से आपके पास एक फिर वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पे आप x1 और x2 पर इस तरह से
उसको लेंगे, और x आपके पास ऑलरेडी गिवन था जिसके ऊपर आपने वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला लीनियर इंटरपोलेशन का ऑलरेडी हमें मालूम है, तो हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी जो वैल्यूज थी उनको यहाँ पे पुट करेंगे। और जब हमने वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स और वन की वैल्यू ये 1.7321, और इसी तरह x2, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे हमें फिर y की वैल्यू पता चल गई जस्ट बाय द इनपुट ऑफ दीज वैल्यूज। तो ये एक और आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अच्छा, आप थोड़ी एक डिटेल एग्जांपल करते हैं, और जिसके अंदर वही हमारे पास जो एरर की वैल्यू फाइंड करनी है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, याद रखिएगा एक बात कि जब हमें अभी अभी हम जब क्वेश्चंस इसके मज़ीद करने लगेंगे, तो जो एरर एरर का रेट है वो लीनियर इंटरपोलेशन में आपको ज़्यादा नज़र आएगा। फिर जब हम क्वाड्रेटिक जो इंटरपोलेशन है, ये कर्व इंटरपोलेशन है, वो जब हम करेंगे तो उसके अंदर एरर का रेट क्या होगा, कम होगा। इसी तरह जब हम मज़ीद आगे यानी उसके ऊपर क्यूबिक के ऊपर जाएंगे, तो मज़ीद जो एरर का रेट है वो कम होगा। तो रीज़न क्या है कि हमने एरर का रेट कम करना है, और वो कैसे होगा, ज़ाहिर हम एरर का रेट फाइंड करते हैं फिर हमें पता चलता है। पहले हम लीनियर का मेथड लगा के देखा, हमें नहीं वो समझ मतलब जो उसका एरर है वो नहीं कम होता। इसी तरह फिर हमने क्वाड्रेटिक का लगाएंगे, और फिर इसी तरह आगे। तो ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको। अब इसी तरह अ, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया, एस्टिमेट नेचुरल लॉग ऑफ टू फर्स्ट परफॉर्म कंप्यूटिंग यूजिंग लॉग ऑफ ln 1 आपको 0 गिवन है, ln 6 आपको 1.7917 दिया है। तो अगेन आपको ये दो पॉइंट्स गिवन है, 1 और 6। ये तो एक हो गया पहला हिस्सा। इसी तरह आपको मजीद एक आगे तो आपको एक और मतलब कह लें कि एक क्वेश्चन उसके दो पार्ट है। उसके अंदर आपको कहा जाता है कि देन रिपीट द प्रोसेस बट use the interval from ln1 to ln4, और ln4 की भी आपको वैल्यू दी हुई है। द ट्रू वैल्यू ऑफ ln2 इज 0.6। अच्छा, ये समझ लें कि ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। अगेन वो उसको रिपीट करके कहता है कि पहले आपने 1 और 6 के लिए फाइंड किया था, 1 और 4 के लिए फाइंड करें, बट ये जो आपके पास ln2 है ये दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं, अगेन हम इसको किस तरह से राइट कर, एफ ऑफ एक्स को इस तरह से राइट कर सकते हैं, और एफ एक्स नॉट को बी नॉट, क्योंकि बुक में भी इसी तरह है। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन, इस पूरे फंक्शन को मैं बी वन लिख सकता हूँ, और इसको डेफिनेटली एक्स माइनस एक्स नॉट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इस तरह थोड़ा सा इजी हो जाता है फिर। तो एक्स नॉट वन जो है मुझे ऑलरेडी गिवन है, एल एन वन किसके बराबर था, जीरो के। एल एन सिक्स मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, वो किसके बराबर है, 1.7 7971, और यहाँ पे मुझे एफ ऑफ टू की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वही अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके अंदर यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हमने इसको अलग किया है फॉर्मूले को, यानी अलग करने से मुराद कि उसको अलग से डिपिक्ट कर दिए कि एफ ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर है, बी नॉट के, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, बी वन के, और ये एक्स वन। अब आप चाहें तो इस पूरे के अंदर भी आप वैल्यू रख सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। चाहे तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह ये जो ऊपर वाले पूरे वैल्यू जब आप रखेंगे तो उसके अंदर मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप ये जो ये वाला तरीका है ये भी फॉलो कर सकते हैं।
अगेन यहाँ पे हमने b1 की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो b1 का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला हमें पता ही ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो हमने कुछ नहीं किया। जो हमारे पास वैल्यूज थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.7917। एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी ज़ीरो है। और इसी तरह फिर आपके पास एक्स वन की जो वैल्यू है वो आपने डाल दी, और एक्स नॉट की वैल्यू जो कि वन है, ठीक है, वो आपने डाल दी, तो आपके पास बी वन की वैल्यू आ गई है। तो एफ ऑफ एक्स हमने अभी पहले देख लिया था, वो किसके बराबर था, बी नॉट प्लस बी वन एक्स माइनस एक्स नॉट। बी नॉट हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। बी वन हम यहाँ पे ये निकाल चुके, ये वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। और x माइनस एक्स नॉट, एक्स भी आपको गिवन है जो कि टू है, और एक्स नॉट आपके पास क्या है, वन है। तो आपके पास ये जो डिज़ायर्ड वैल्यू थी वो आपके पास आ गई है। अब यहाँ तक तो बात सही है, समझ में आ गई है। अब आगे ये है कि इसका जो है वो हम किस तरह से जो एरर रेट है वो फाइंड करेंगे। तो एरर रेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रू वैल्यू जो है वो गिवन है, तो क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं आपके पास ट्रू वैल्यू क्या गिवन थी। जो एल टू के आपके पास वैल्यू है वो आपके पास 0.691, ये आपको गिवन वैल्यू है। तो आपने ये वैल्यू पुट की, और आप जो है वो दोबारा कैलकुलेटर से भी इसको अ, निकाल सकते हैं। और जब वैसे जो गिवन है वैल्यू वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई थी वो 0.358 ये आई है। जस्ट आपने पुट किया तो यहाँ पे जो आपके पास एरर आ रहा है वो 48% आ रहा है। अब आप इस जो एरर है इसको थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम इसी क्वेश्चन को अ, जो है वो क्वाड्रेटिक उससे क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वो, या क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन से जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक चेंज नज़र आएगा, और हम देखेंगे कि वो किस तरह से इसके ऊपर इफेक्ट करता है। मज़ीद इसको जो है वो हमारे पास जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का वो ये था कि हमने जो है वो एल एन टू की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर आपके पास एल एन वन गिवन था, और जो है वो एल एन फोर आपके पास गिवन था। तो एल एन वन ऑलरेडी आपके पास क्या है, ज़ीरो है, और एल एन फोर आपके पास क्या है, 1.3862 है। ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ये देखिए, यहाँ पे आपको ये गिवन था और यहाँ पे आपको ये गिवन है। तो हमने कुछ नहीं किया, इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट किया है। ये आपके पास इसी तरह जो आपके पास इक्वेशंस आ रहे गिवन थी,
तो बी नॉट आपके पास 0 आया है और बी वन जो है वो आपके पास एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। तो आपने सिंपल जो है वो इक्वेशन के अंदर पुट किया और इक्वेशन के अंदर आप ने जब पुट किया तो बी वन की आपके पास वैल्यू आई है 0.462098, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे आपने बी नॉट 0 है, बी वन यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की उसकी, और x आपके पास गिवन है 2 और -1, तो आपके पास वैल्यू आई है 0.462098। अब यहाँ से आ, आपने जब एरर एस्टिमेट करना है, क्योंकि एल आपको ऑलरेडी LN2 जो है वो आपको ट्रू वैल्यू जो है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। और इसी तरह जो आपके पास जो अभी आपके पास वैल्यू आई है 0.462098 वो आपने लिखी, और आपके पास जो एरर था वो आपके पास कितना आ गया अब 33%। तो इसी तरह क्योंकि ये लीनियर इंटरपोलेशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास जो एरर रेट है वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं, और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है इंटरपोलेशन की। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने सिंपली जो है वो इंटरपोलेशन से स्टार्ट किया था और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने लीनियर इंटरपोलेशन के जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव किया है और 3 एग्जांपल्स की हैं। अच्छा, जो हमने लास्ट एग्जांपल की है जिसके अंदर हमने एरर रेट फाइंड किया है, क्योंकि हम आगे भी जब जाएंगे तो इसी तरह से ये वाले इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो जिसके अंदर हमें एरर रेट फाइंड करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगेन हम इसको इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट से देख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरी है इसको जो है वो हम देखें। और इससे रिलेटेड हम जब हम इसको ख़त्म करेंगे पूरा इंटरपोलेशन का जो टॉपिक है तो केस स्टडी भी इससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह करेंगे। तो ये तकरीबन ये आपके पास पार्ट वन था। नेक्स्ट जो लेक्चर का पार्ट है उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक जो इंटरपोलेशन है उसको भी देखेंगे। थैंक यू।